हाय गाइस। आज का वीडियो ना एक छोटी सी स्टोरी के साथ स्टार्ट करते हैं। लेट्स अज्यूम दो लड़कियां थी, एक का नाम था प्रिया और एक का नाम रिया। प्रिया और रिया ने एक ऑफिस सेम टाइम पे ज्वाइन किया था। उनका बॉस भी सेम था, उनके प्रोजेक्ट्स भी सेम थे और वो सेम मीटिंग्स अटेंड करती थी। तो इनिशियली तो दोनों को सेम ही अपॉर्चुनिटीज मिलती थी और बाहर से देखने में लगता था कि ऑलमोस्ट सेम लाइफ चल रही है दोनों की, एटलीस्ट वर्क वाइज। बट कुछ टाइम बाद उन दोनों की लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर गई। जो प्रिया थी ना, उसको बहुत सेल्फ डाउट होता था। वो सोचती थी कि वो काम में शायद उतनी अच्छी नहीं है जितने दूसरे हैं। अगर मीटिंग्स में उसको कुछ बोलना भी होता था तो वो नहीं बोलती थी, क्योंकि उसको लगता था उसके आइडियाज अगर लोगों को पसंद नहीं आए तो वो उसका मजाक उड़ाएंगे या शायद उसकी इंसल्ट हो जाएगी, इसलिए वो चुप रहती थी। प्रेजेंटेशंस देने के टाइम पे वो बहुत ज्यादा फंबल कर जाती थी और वो ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करती थी जो सिर्फ दूसरों की गॉसिपिंग ही करते थे। दूसरों की बुराई करना, बॉस को नीचे दिखाना, कलीग्स को बुरा बोलना, सिर्फ यही सब। और जब डेली बेसिस पे वो सेम चीजें सुनती थी ना, तो उसका भी माइंडसेट वैसा ही बन गया। उसको यही लगने लगा कि उसके काम की वैल्यू इस ऑफिस में होती ही नहीं है, सब लोग बेकार हैं, कोई भी उसके काम की वैल्यू नहीं करता, वो यहाँ कुछ नहीं सीख सकती है और इतनी मेहनत करने का क्या मतलब जहाँ यहाँ कुछ होना ही नहीं है। तो और यही उसकी रियलिटी में भी रिफ्लेक्ट होने लगा। उसने काम पे फोकस करना बिल्कुल बंद कर दिया और वो दिन भर सिर्फ दूसरों में बुराइयां ही निकालती रहती थी। वहीं पे दूसरी तरफ रिया एक ऐसी लड़की थी जो कि फुल ऑफ कॉन्फिडेंस थी। उसको खुद पे इतना भरोसा था कि अगर उसको अभी कुछ नहीं भी आता है तो वो कुछ टाइम बाद उस चीज को सीख जाएगी। मीटिंग्स के टाइम पे वो अपने आइडियाज एकदम प्रॉपरली सबके सामने रखती थी। अगर कुछ गलत भी होता था तो वो उस चीज को दिल से नहीं लगाती थी। वो हमेशा कोशिश करती थी कि कुछ नया सीखे, अपस्किलिंग करे, अपने काम में अपग्रेड करे। उसने बहुत अच्छे से लोगों से नेटवर्किंग भी कर रखी थी, बट उन लोगों के साथ वो बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करती थी जिसको पता था कि वो सिर्फ दूसरों की बुराइयां करने के लिए ऑफिस आते हैं। अब 6 महीने बाद प्रमोशन का टाइम आया, तो इमेजिन बॉस ने किसको प्रमोट किया होगा? ऑब्वियसली रिया को। वहीं दूसरी तरफ प्रिया की लाइफ तो और भी खराब हो गई थी। उसका कॉन्फिडेंस और कम हो गया था और नौबत यहाँ तक आ गई थी कि उसको लगा कि वो अब काम कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। अब जरा सोचो कि डिफरेंस क्या था। क्या वो फेवरेटिज्म था या वो लक था? एक्चुअली में वो सिर्फ एक डिफरेंस था उन दोनों के इंटरनल गोल्स का, उनके थॉट्स का, उनके इमोशंस का। जो भी चीजें तुम दूसरों को बोलते हो या खुद के बारे में सोचते हो, जो तुम बार बार खुद को बताते हो, वो सिर्फ वर्ड्स या थॉट्स नहीं होते, वो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बन जाता है। सिंपल लैंग्वेज में तुम्हारा इंटरनल स्टेट ही तुम्हारा सिग्नल है और जैसा सिग्नल तुम यूनिवर्स में भेजते हो, तुम्हें उसी की मैचिंग फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल वापस मिलता है। तुम कैसा फील करते हो, क्या बातें बोलते हो, क्या इमोशंस है तुम्हारे, किस चीज पे तुम रिएक्ट करते हो, ये सब मिलकर एक पैटर्न क्रिएट करता है और साइंस भी इसी डायरेक्शन में पॉइंट करती है। हमारे ब्रेन में ना एक फिल्टर होता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जिसको RAS भी बोलते हैं, और वो ये डिसाइड करता है कि तुम अपनी सराउंडिंग्स में क्या नोटिस करोगे और क्या इग्नोर करोगे। बेसिकली जिन चीजों को तुम्हारे माइंड ने इम्पोर्टेंट मार्क किया हुआ है, RAS उन चीजों को फिल्टर करके सिर्फ वो ही तुम्हें दिखाएगा और जो अनइम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको तुम इग्नोर करोगे। बट तुम्हारे माइंड के लिए इम्पोर्टेंट क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। अगर तुम नेगेटिव चीजें सोचते हो ना, तो तुम्हारा ब्रेन उसी चीज को हाईलाइट करेगा और बाकी सब इग्नोर कर देगा और फिर तुम्हें लगेगा कि दुनिया ही ऐसी है। बट रियलिटी चेंज नहीं होती, हमारा परसेप्शन बदल जाता है। और इसी तरह सेल्फ टॉक, यानी कि तुम खुद से कैसे बात करते हो, वो डिसाइड करता है तुम्हारा मोटिवेशन, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारे इमोशनल रिएक्शंस कैसे होंगे। रिसर्च भी बताती है कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक से तुम्हारा रेजिलियंस, मोटिवेशन और इमोशनल रिएक्शन इंप्रूव होता है, जबकि नेगेटिव सेल्फ टॉक से एंग्जाइटी, लो सेल्फ एस्टीम जैसी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। और जब तुम अपने आप से अच्छे से बात करते हो ना, कंपैशन के साथ, तो अपने आप तुम्हारा स्ट्रेस कम हो जाता है, तुम बेटर परफॉर्म करते हो और तुम रेजिलियंट हो जाते हो। और यही रीजन है कि सेम टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम चीजें अट्रैक्ट करती हैं। तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो है तो आप उसी स्टेट की चीजें जैसे कि एंग्जाइटी, स्ट्रेस, लो कॉन्फिडेंस, ये सब अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में और वैसे ही चीजों को इंटरप्रेट करोगे। वहीं पे अगर आपकी फ्रीक्वेंसी हाई है तो आप अबंडेंस, जॉय, लोगों की मदद करना, इस टाइप के इमोशंस ज्यादा फील करोगे और वही फिर आपकी रियलिटी भी बन जाता है। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो कि है सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट की। कई बार ना लोग मजाक मजाक में खुद के बारे में बहुत कुछ बुरा बोल देते हैं, या खुद को छोटा दिखाने के लिए और दूसरों को ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए भी ना आप अपने बारे में कुछ ऐसी बातें बोल देते हो जो शायद सच नहीं होती और आपको नहीं बोलनी चाहिए। आपको मजाक में भी कभी अपने बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपके ब्रेन को ना अच्छा, बुरा, गलत, सही, मजाक ये सब नहीं पता है। उसको सिर्फ इतना पता है कि जो चीज कॉन्स्टेंटली और रेपिटेडली उसको फीड करी जाती है, वही उसकी रियलिटी बन जाती है। तो अगर आप बार बार, चाहे मजाक में ही सही,
अगर ये बोलते हो खुद के बारे में कि मैं लकी नहीं हूँ, मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मैं सुंदर नहीं दिखती हूँ, या मैं मोटी हूँ, मैं तो ऐसे ही लगती हूँ, मैं कितना भी खुद के ऊपर इम्प्रूवमेंट कर लूँ, मैं ऐसी की ऐसी ही रहूंगी, मेरी लाइफ ही ऐसी है, इस तरह की नेगेटिव सेल्फ टॉक ना आपकी लाइफ को बर्बाद कर रही है। क्योंकि धीरे धीरे आपका ब्रेन ना इसको आपकी रियलिटी बना रहा है और आपको रियलाइज भी नहीं हो रहा। फिर जब आप वैसे ही सर्कमस्टांसेस अपनी लाइफ में देखते हो ना, तो आप क्या बोलते हो, मैंने तो पहले ही कहा था कि सब ऐसा ही है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। आप जैसा बोल और सोच रहे हो ना, वही चीज रिफ्लेक्ट कर रही है आपके आउटर वर्ल्ड में। तो आपकी सेल्फ टॉक हमेशा पॉजिटिव और अपलिफ्टिंग होनी चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका एनवायरनमेंट। किस तरह के लोगों के साथ आप हैंग आउट करते हो, किस टाइप की सराउंडिंग्स में आप रहते हो, किस टाइप का कंटेंट आप डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हो, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी आइडेंटिटी बनाने में। अगर आप लो फ्रीक्वेंसी वाली चीजें जैसे कि गॉसिपिंग, लोगों की बुराइयां करना, इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व रहते हो, या दिन भर डूम स्क्रोलिंग करके चीप कंटेंट कंज्यूम करते हो, तो ये सब आपको एक लो फ्रीक्वेंसी पे रखता है। आप महसूस करोगे कि आप हर टाइम बहुत एंशियस रहते हो, चीजों को लेके बहुत नेगेटिव आपका परसेप्शन बन चुका है। अगर आप सच में अपनी लाइफ में ग्रोथ देखना चाहते हो ना, तो आपको ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप दिन भर डूम स्क्रोलिंग करते हो ना, तो ये कंटेंट आपको कंज्यूम करना कम करना पड़ेगा और उसको रिप्लेस करना पड़ेगा कुछ वैल्यूएबल कंटेंट के साथ। आपको अपने थॉट्स ऑब्जर्व करने पड़ेंगे कि क्या आप नेगेटिव सोच रहे हो, वो किसी रीजन से सोच रहे हो, या वो सिर्फ आपका एक परसेप्शन है। पर ये सब ना एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि आपका जो आज का परसेप्शन है ना, वो भी ओवर द इयर्स फॉर्म हुआ है। तो अगर आप उसको ब्रेक करना चाहते हो या उसको चेंज करना चाहते हो, तो आपको थोड़ी मेहनत उसके लिए करनी पड़ेगी। बट अगर आप कंसिस्टेंटली इस डायरेक्शन में एफर्ट्स लेते हो, तो आपको डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और तब आप ऑब्जर्व करोगे कि सेम लाइफ थी, लेकिन आप उसको फील डिफरेंटली करने लग गए हो। अब आप चीजों को उतना पर्सनली नहीं लेते हो, आप और ज्यादा स्टेबल होते हो, और अब सिचुएशंस उतनी हार्ड नहीं लगती। तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए ना, देन जस्ट स्टॉप एंड ऑब्जर्व कि वो नेगेटिव थॉट कहाँ से आ रहा है, और उसको इमीडिएटली किसी पॉजिटिव थॉट के साथ रिप्लेस करो। क्योंकि जो आप कॉन्स्टेंटली अपने ब्रेन को फीड करते हो ना, वो उसी को आपकी रियलिटी बना देता है, और वही आपकी फ्रीक्वेंसी भी बन जाती है। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो और चीजों में पॉजिटिव एंगल ढूंढना स्टार्ट करो। ऐसे ही रॉ और रियल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं करते। अगर आपको जानना है कि ब्रेन कैसे वर्क करता है और थॉट्स कैसे आपकी रियलिटी को शेप करते हैं, तो मेरे चैनल पे इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, वो जरूर चेक करना। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।